आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है, मैं अभी आपको एक लेटेस्ट एपिसोड बताता हूँ। मैं अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आज हमें सुबह लिस्ट मिलती है कि वार्ड नंबर 27 और 28 के शॉपकीपर्स को वैक्सीनेशन ड्राइव जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगेगी। लेकिन जब शॉपकीपर वहाँ अपना नागा फॉर्म लेकर जाते हैं, जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आधार कार्ड लेके जाते हैं, तो वहाँ से मैनेजमेंट की तरफ से कहा जाता है कि अपनी म्यूनसिपैलिटी को बोलो कि एक शॉपकीपर्स की हमें लिस्ट दें। अब मैं ये हमारा आज मीडिया के साथ रूबरू होने का मतलब ही ये था कि एक आईईसी प्रोजेक्ट जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चल रहा है, जो दिल्ली की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, क्या दिल्ली की कंपनी के लोगों को मालूम होगा कि हमारे शॉपकीपर्स कितने हैं? जाकि उन लोगों को मालूम होगा जो हमारे सुपरवाइज़र, हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, जो उन दुकानदारों से हर महीने पैसे लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, यूज़र चार्जेस लेते हैं, उनके माध्यम से वो सर्वे होना चाहिए था। तो सरासर ये धांधली हो रही है। अभी शॉपकीपर्स वहाँ प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। मैंने वहाँ हेल्थ ऑफिसर को भी बुलाया और वहाँ डीसी साहब से भी इनकी बात हुई कि अगर एक दुकानदार वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है, आधार कार्ड बता रहा है, इट मीन्स कि वो दुकानदार है, वो कोई और बंदा नहीं है, तो उसको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। 10 बजे से वहाँ धांधली चल रही है, अभी तक किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई। ये सारा फेलियर जो है, मैं समझूंगा कि अतुल डुल्लू जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी बदौलत हो रहा है। क्योंकि वो इस प्रकार मेयर अतुल डुल्लू जी, ये लोग जो बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं, जो आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लोग फेल हो चुके हैं जम्मू को संभालने के लिए। जितने कसूरवार ये लोग हैं, उतने सीनियर डॉक्टर्स, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हों, चाहे वो गांधीनगर हॉस्पिटल के हों, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हों, ये सीनियर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी से भागते हैं और इनका कसूरवार है। जितनी जम्मू शहर के अंदर मौतें हुई हैं, मैं समझूंगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ये सीनियर डॉक्टर्स भी उतना ही कसूरवार हैं। अतुल डुल्लू जी, आप भी उतने कसूरवार हैं जितने बाकी कसूरवार हैं। मेयर साहब, आप भी उतने कसूरवार हैं। क्यों नहीं लोगों को फैसिलिटी मिल रही है? क्या हर घर से आप चाहते हैं कि एक जनाजा निकले, उसके बाद आप लोग सुधरेंगे, उसके बाद आपकी आंखें खुलेंगी? ये सारा फेलियर है, ये इन लोगों की बदौलत है। ये एक्स एमएलओ के पीछे घूमने वाले जो आज हमने प्रेजेंट एमएल बनाए हैं, मेयर, डीडीसी के चेयरमैन, इलेक्टेड मेयर, आप अपनी पावर्स को नहीं समझते, आप अपने प्रोटोकॉल को नहीं समझते। एक एक्स एमएलए के पीछे आप घूमते हैं, जो एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर जो है, मीडिया को बाइट करता है और लोगों को बताता है कि ऐसे ऐसे करना है। आप लोग कहाँ पे हैं? आपका अपना प्रोटोकॉल कहाँ है? आप लोगों की बदौलत आज जम्मू शहर का इतना बुरा हाल हो गया कि हर घर से जनाजा निकल रहा है और लोगों को मालूम है कि हम अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे तो हमारा आदमी, हमारी औरत, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा भाई जीवित वापस नहीं आएगा। कभी हमें देखने को मिलता है मीडिया के लोगों के माध्यम से कि एक बच्चा बोल रहा था कि मेरे भाई को जहर का इंजेक्शन देके मार दिया गया। कौन है इसका कसूरवार? कौन है? अकाउंटेबिलिटी किसी की सेट होनी चाहिए, किसी की जवाबदेही सेट होनी चाहिए। कौन देगा इसका जवाबदेही? क्या डिफकॉम देगा? क्या कमिश्नर देगा? क्या डीसी देगा? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप देंगे? या अतुल डुल्लू जी आप देंगे? कि मेयर साहब आप देंगे? आज की जो हमारी प्रेस वार्ता थी वो इसी के लिए थी कि जो ओवरऑल फेलियर जो आई वॉश यहाँ पे किया जा रहा है, कि बताया जाता है कि सैनिटाइजेशन ड्राइव हो रही है। कौन सी सैनिटाइजेशन ड्राइव हो रही है? एक 5000 का जो पानी का जो टैंकर है, उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर डालकर कहते हैं कि आपकी सैनिटाइजेशन ड्राइव हो जाएगी। बड़ी बड़ी गलियों में वो टैंकर जाता है, छोटी गलियों में वो टैंकर नहीं जाता। आज जम्मू शहर के अंदर जो हालात बन रहे हैं, इसका कसूरवार कौन है? हम कहते हैं कि इलेक्टेड लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये इलेक्टेड लोगों की सेवा ली जाए, इन लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव में भी आगे लिया जाए, हर चीज़ के आगे लिया जाए। लेकिन अपनी मोनोपोली, एक देश के अंदर हम रहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 टूटने के बाद हमें देखने को मिला कि जब नहीं, जो इन्होंने मेडिकल कॉलेज के अंदर जो इन्होंने पॉलिसी निकाली, कश्मीर के अंदर अलग ऑर्डर निकलता है, जम्मू के अंदर अलग ऑर्डर निकलता है। कश्मीर के अंदर कहा जाता है कि कश्मीर के बच्चे लगाए जाएंगे और जम्मू के अंदर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे लगाए जाएंगे। 370 टूटने के बाद क्या जम्मू के लोगों को यही देखना था कि कश्मीर का ऑर्डर अलग और जम्मू का ऑर्डर अलग? मैं पूछना चाहता हूं उन बीजेपी के लीडर से जो 370 के बाद ढोल बजाते थे,
जो कहते थे कि अब 370 टूट चुका है, 35A टूट चुका है, जम्मू शहर खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, जम्मू शहर यूटी में तब्दील हो गया है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं क्या ये यूटी है कि कश्मीर के अंदर अलग आर्डर निकलेगा और जम्मू के अंदर अलग आर्डर निकलेगा? ऐसा क्यों? आज उन लोगों से जवाबदेही पूछना चाहता हूं जो बड़े बड़े लीडर बनते हैं और जम्मू के डोगरों की बात करते थे। मैं उनसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे हॉनरेबल कॉरपोरेटर्स साथी और मेरे मीडिया भाइयों, आज फिर हमको यहाँ पे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि आज शहर के अंदर जिस तरह से कोविड का जो महामारी का प्रकोप बढ़ा है शहर के अंदर, और पिछले दिनों में और आज भी जहाँ पे बेडों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, और पिछले दिनों एक फैसला भी किया था अभी कि जो डॉक्टर हैं वो वार्डों के अंदर राउंड करें। इसका मतलब है कि पहले डॉक्टर राउंड नहीं करते थे, तब जाकर के जो फैसला करना पड़ा। कहाँ सोई हुई थी ये गवर्नमेंट, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे जो लोग हैं उनकी जानें गई। मैं कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी हमारी लोगों की, कॉरपोरेशन जो इलेक्टेड बॉडी है, खासकर हमारे मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब, उन्होंने आज तक एक बार भी मीटिंग नहीं कॉल की कि इस पर कोई विचार किया जाए, इस पर कोई काम किया जाए, इसके लिए कोई कमेटी बनाई जाए। जो जिम्मेदारी थी, आज हमारे असेंबली जहाँ पे नहीं है, चीफ मिनिस्टर आज हमारी रियासत के अंदर नहीं है, और जो मेयर है जो फादर ऑफ द सिटी, एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी किस्म की भी समस्या अगर शहर के अंदर हो या बाहर हो तो उसके लिए भी हमको कोई तरीकाकार ऐसा अख्तियार करना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। तो मैं कहता हूँ कि इनको इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, और जो बीजेपी बड़े बड़े दावे करती थी, आज ये दावे खोखले हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास हॉस्पिटलों में कोई बंदोबस्त नहीं तरीके से किया गया। ऑक्सीजन की ना होने की वजह से हमारे हॉस्पिटलों में लोगों की जानें गई पिछले दिनों। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वो जो शुरू हुए हैं सेंटर, वो भी मात्र 3-4 सेंटर बनाए गए हैं, वो हर एक वार्ड में सेंटर नहीं बना है, और जो वो लिस्ट आई है उसमें काफ़ी वार्डें जो हैं उनको मेंशन वहाँ पे नहीं किया गया। हम ये कहना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन है ये डोर टू डोर शुरू की जाए, बच्चों से लेके बड़ों तक। जब किसी घर में जाएं और उसमें जो बड़ा हो या छोटा हो, उसके घर में सबको ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इस किस्म का प्रावधान हमें बनाना चाहिए। आज हमारे मेयर साहब, मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये इनका कोई प्रोटोकॉल है, क्योंकि आज मिनिस्टर की को प्रोटोकॉल इनको दिया हुआ है, लेकिन जो एक्स मिनिस्टर हैं वो अगुवाई कर रहे हैं और ये जो पीछे पीछे जा रहे हैं उनके। मैं कहता हूँ कि इनको फ्रंट लाइन में रहना चाहिए, और जो कारपोरेटर हैं उनको साथ एक कमेटी बनानी चाहिए ताकि हॉस्पिटल के अंदर जो भी व्यवस्था ठीक नहीं है वो देखी जाए। इसलिए ये इनका फेलियर सिस्टम है। अगर ऐसा ही करना है तो इनको रिज़ाइन कर देनी चाहिए कारपोरेशन से, ताकि जो कारपोरेशन है कोई दूसरे के हाथों में आए और कारपोरेशन अच्छे तरीके से यहाँ पे चले। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी जीरो, आजकल कोई काम नहीं कर रहा। पिछले दिनों आपने देखा कि एक बीजेपी के एमएलसी साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है जहाँ रेत बजरी और बाकी सिलसिले में, और यही लोग गवर्नमेंट में हैं। आप बताइए कि जहाँ ये बातें होती थी कि करप्शन रोकी जाएगी, आज कितनी करप्शन बढ़ चुकी है। तो ये मैं कहता हूँ कि लोगों के सारी जिम्मेदारी यहाँ तो होती है, चाहे वो कॉरपोरेशन है चाहे बाहर है। तो इसलिए आज हमारा यही है कि डेवलपमेंट रुकी हुई है, वैक्सीनेशन टाइम की नहीं लग रही है, लोग परेशान हैं। कोविड जो बीमार हो रहा है वो अपनी ज़िंदगी से डर रहा है, पता नहीं प्रॉपर इलाज हमारा होगा या नहीं होगा। तो हमने फिर मैं ये खासकर मेयर और डिप्टी मेयर जल्दी से कमेटी फॉर्म करें और जो हॉस्पिटल हैं उनका दौरा करें, कौन कौन सी चीज़ की कमी है
हम गवर्नर साहब जो को भी अपील करेंगे कि वो एक कमेटी इलेक्टेड लोगों की बनाए, जो हमारे कॉरपोरेशन के अंदर कॉरपोरेटर हैं, वो देखेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर किस चीज़ की कमी है, ना कि जो एक्स मिनिस्टर या एक्स एमएलए है वो देखेंगे। उनको आज क्या पता है वो कौन सी पावर में है। इसलिए फिर हम मेयर साहब को कहेंगे कि एक हमारी मीटिंग जो है वो एलजी साहब से करवाएं, ताकि हम ये सारी चीज़ें उनके सामने रख सकें। शुक्रिया, थैंक यू।